दोस्तों नमस्कार। सितंबर 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ रहेगी गोचर की स्थिति मीन राशि वालों के लिए? सितंबर 2026 में किस प्रकार के फलाफल देखने को मिलेंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा? आपके प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा? आपके दांपत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा? वैवाहिक सुख के लिए कैसा रहेगा? पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा? और हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, भाग्य, करियर और बिजनेस, उसको लेकर यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, वैसे तो यह ज्योतिष का कार्यक्रम, यह जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। सितंबर 2026 में मीन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। देवगुरु शनिदेव रहेंगे आपके लग्न भाव में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, मंगल आपके चतुर्थ भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे विराजमान, सूर्य बुध व केतु आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र 2 सितंबर के बाद आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और राहु आपके द्वादश भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 में मीन राशि वालों के लिए। 7.5 का ये द्वितीय चरण चल रहा है, शनिदेव इस समय पेट पर चल रहे हैं। ऐसे में यह महीना आपके लिए किस प्रकार का फलाफल लेकर के आने वाला है? दोस्तों, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है पहला भाव, जिसे हम कहते हैं लग्न भाव। और स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, अपने कारक भाव में, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है। शनिदेव 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को, यानी अपने स्वयं के भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है इस महीने, हालांकि आगे भी वो रहेगी। तो स्वास्थ्य में ज्यादा कोई बड़ी तो समस्या नहीं है, लेकिन शनिदेव वहां पर विराजमान है और शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण, यानी शनिदेव पेट पर चल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हेडेक शनिदेव दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, अकेलेपन की समस्याएं दे सकते हैं, अनिद्रा के शिकार आपको बढ़ा सकते हैं, गलत खान पान के आप शिकार हो सकते हैं। तो हो सके तो आप गलत खाना खाने से बचें, बाहर की चीजें खाने से बचें, तली हुई भुनी हुई चीजें खाने से आप बचें, क्योंकि इससे पेट में प्रॉब्लम होती है, पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं, माइग्रेन की समस्याएं होती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण और शनिदेव आपके लग्न भाव में ही विराजमान है। इसलिए बाकी जो लग्नेश बनते हैं आपके स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या तो आपके लिए नहीं है। बात करते हैं आपके शिक्षा की। यही पंचम भाव बनता है शिक्षा का, और यहां पर पंचमेश बनते हैं चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा मन सो जाते हैं, और चंद्रमा को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं, और उस मुहूर्त में हम क्या देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं, यानी तिथि, वार, करण, नक्षत्र व योग को देखते हैं। जिस समय हम शुभ कार्य करते हैं उस समय चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय, महर्षि पराशर कहते हैं कि मानव चित्त, मानव मन अगर मजबूत हो तो तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। और महर्षि पराशर यह भी कहते हैं, ब तिथि करण दोषा,
वार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते ना समायनित सर्वे शकल विविध दोषा सदुत्तम व्रजंती भवती। यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़, यानी शुभ कार्य करते समय अगर हमारा मन मजबूत है, चित्त मजबूत है, तो तिथि वार करण नक्षत्र योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। इतना मन का प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और 2.25 दिन में अपनी राशि को बदल देते हैं। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो पंचम भाव बनता है। तो शिक्षा में अगर आप एकाग्रचित्त से मजबूत मन के साथ आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा स्वयं बनते हैं। अपने मन को मजबूत रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति देखने को यहां पर मिलेगी। तो शिक्षा में कोई इतनी बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। दोस्तों, प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है और चंद्रमा पंचमे से यहां पर बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति खुद बैठे हैं अपने उच्च राशि में, पंचम भाव में। तो आपको इस महीने किसी से प्रेम हो सकता है, आप प्रेम संबंधों में बन सकते हैं। वो प्रेम आपका शादी में भी बदलेगा। परिवार वाले नहीं मान रहे थे, मानेंगे। तो स्थिति अच्छी है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, यानी शीघ्र ही आप घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। ऐसी स्थिति सितंबर 2026 में मीन राशि के वालों के लिए बनने वाली है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख, पति पत्नी का जो भाव बनता है वो यही बनता है सप्तम भाव, और सप्तमेश बनते हैं बुध। अब बुध कहां पर विराजमान है? बुध सूर्य के साथ आपके 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। बुधादित्य योग भी बन रहा है यहां पर। सूर्य स्वयं अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है। ऐसे में बुध 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और करते ही वो आपके सप्तम भाव में यानी केंद्र में अपनी स्वराशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यह स्थिति बहुत मजबूत है आपके लिए। 6 सितंबर से पहले भी हालांकि बुध 6ठे भाव में है, रोग भाव में है, लेकिन सूर्य वहां पर मजबूत है, अपनी स्वराशि में बैठे हैं विपरीत राजयोग बना करके। और ऐसे में बुध के साथ सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं 6 सितंबर से पहले। और 6 सितंबर के बाद तो बुध की स्थिति और भी मजबूत होने वाली है आपके लिए, यानी बुध स्वयं अपनी स्वराशि उच्च राशि में आ जाएंगे। ऐसे में वो भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अगर देखा जाए तो 6 सितंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। पति पत्नी के लिए एक सुखद काम शक्ति का निर्माण भी होगा, दोनों के बीच प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा और उस वातावरण का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। सप्तम भाव दशम से और दशम होने के कारण यह कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। तो आपके कार्यक्षेत्र में पदोन्नति देखने को मिलेगी, पद प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी। भागीदार के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति 6 सितंबर के बाद आपके लिए देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, शंकाशील स्वभाव बना था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, यानी प्रेम भरा वातावरण यहां पर देखने को मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। दूसरा, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, वो अड़चन भी दूर होगी, सगाई भी होगी। तो अच्छी स्थिति 6 सितंबर के बाद मीन राशि वालों के लिए देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो भाग्य भाव, यह भाव बनता है आपका 9वां भाव। यहां पर भाग्येश बनते हैं मंगल। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा और मंगल, जो कि बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं, प्रबल मित्र माने जाते हैं, तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा और मंगल कारक बनते हैं। 2 त्रिकोण के स्वामी, एक पंचम त्रिकोण के स्वामी और दूसरे नवम त्रिकोण के स्वामी। तो यहां पर भाग्येश आपके मंगल बनते हैं और मंगल कहां बैठे हैं? केंद्र में। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन भी यहां पर बना रहे हैं। तो चतुर्थ भाव भू भूमि भवन व मकान का माना जाता है, प्रातक संपत्ति का माना जाता है, प्रॉपर्टी का माना जाता है। और राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भाव पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। मंगल सेनानायक के सेनापति हैं, वो लीडरशिप देते हैं, नेतृत्व क्षमता करवाते हैं, आप अपने आप को आगे भी रखेंगे। तो इसके हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी
आपको मिलने वाली हैं। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, जनता का समर्थन भी मिलेगा। और यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यह भाव भू भूमि और भवन का माना जाता है। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं घर का, वो सपना भी आपका पूरा होगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, यह सितंबर 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य से आप पहले चिंतित थे, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, उससे भी आपको मुक्त करने वाले होंगे मंगल, क्योंकि वो आपके भाग्य से और वो आपके 18 सितंबर तक रहेंगे चतुर्थ भाव में। 18 सितंबर के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में, हालांकि वो अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से ही विराजमान है। ऐसे में मंगल का नीचे तो भंग होगा और मंगल बनाएंगे आपके लिए नीच भंग राजयोग। कहाँ बनेगा? आपके पंचम भाव में, जहां पर बृहस्पति खुद अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये हिसाब से देखा जाए तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आएंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो ये स्थिति भी भाग्य के हिसाब से बहुत अच्छी है। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी, पद प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सम्मान की दृष्टि से आप देखे जाएंगे, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसका प्रभाव आपके व्यवसायिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा, परमपिता परमात्मा के प्रति आसक्ति आपकी बढ़ेगी। तो यह स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, दसम भाव की। दसवें बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है। देखो, दसम भाव के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। कार्यक्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी स्थिति है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा, वो प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर इस महीने से आपके जीवन में प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी, मान मर्यादा आपकी बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। और यहाँ पर कोई ना कोई, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। शासन प्रशासन से अटके हुए काम आपके निकलेंगे, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, आपको शिक्षा देंगे, अच्छा आचरण देंगे। तो आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास भी करेंगे और कुछ ना कुछ नया करने की आप कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आपके इनकम की। तो यह भाव बनता है एकादश भाव, जो लाभ का भाव माना जाता है। यहाँ पर शनिदेव स्वयं बनते हैं लाभ भाव के स्वामी, और शनिदेव कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न भाव के अंदर। तो व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए, इनकम के हिसाब से देखा जाए, दैनिक इनकम के हिसाब से देखा जाए, तो शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो लग्न भाव के अंदर बैठा है। हाँ, शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण थोड़ा तकलीफ देता ही है, तो यहाँ पर सोच समझ करके अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये स्थिति सितंबर 2026 में, इस महीने में तो आपके लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव इस समय वक्री चल रहे हैं। वक्री चलते हैं, एक भाव पीछे का फल देते हैं, यानी लग्न में बैठे हैं वो द्वादश भाव का फल देंगे, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का फल देंगे, जहां पर राहु खुद बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर ये अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। राहु अपनी प्रिय राशि और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। और राहु विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं और 12वां भाव विदेश का माना जाता है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए या बिजनेस के लिए भी, उनके लिए भी ये महीना अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आप उपाय जरूर करें। बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरु की सेवा करें। हो सके तो गुरुवार के दिन सुबह में पीले रेशमी वस्त्र में चने की थोड़ी सी दाल, हल्दी की 5 गांठें आप डाल करके एक पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यहाँ कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको आप दान कर दें। विष्णु सहस्त्र का आप पाठ जरूर करें। बस ये उपाय आपको करना है। बाकी स्थिति सितंबर 2026 में मीन राशि वालों के लिए अच्छी ही होगी। तो दोस्तों, नमस्कार।